देखिए, मैं हमारे सेना के जो वीर जवान जब जनरल साहब बोलते हैं तो मैं भी सुनता हूं। सेना में तो मैं जाने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला, मगर सेना में ही मैं पला बड़ा हूं। मेरे पिताजी सेना में थे, कर्नल थे आर्मी में। तो जब सेना के बड़े अफसर बोलते हैं तो मैं सम्मान देकर उनकी बात सुनता हूं। और राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं जनरल साहब। सैल्यूट करता हूं सेना वो को। सेना को सम्मान नहीं दे सकते। करता हूं। एक मिनट अर्नब, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं सेना को सैल्यूट मत करो। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसे जहरीले सैल्यूट नहीं चाहिए हमें। सॉरी, एक मिनट जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, आप जरा व्यर्थ की बात ना करें। दोस्तों एक मिनट जनरल साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत। वो कहते हैं सबको मालूम है सीमा की हकीकत। तो बताओ मैं भी अर्नब गोस्वामी, सीमा की हकीकत क्या है? चीन की सीमा पर हम जनरल बख्शी चीन के सैनिकों को पीछे भेज चुके हैं, यह हकीकत। तो पूछता है भारत, पाकिस्तानी की सीमा पर हम हर दिन आतंकी और पाक की फौज को मार रहे हैं, यह हकीकत। अगर यह हकीकत वाड्रा परिवार को नहीं पता है तो वो अपनी आंखों से पाकिस्तान और चीन वाला चश्मा उतार दे। प्रॉब्लम आपकी क्या है? आंखों में इस्लामाबाद का चश्मा है। इबादुल्लाह जी, वाड्रा परिवार का इस्लामाबाद का चश्मा है। जिस सेना को पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करती है, आप सल्यूट करने की बात करते हैं, उस पर यह वाड्रा परिवार की सोच देखिए। अक्टूबर 2016 को जनरल बख्शी, राहुल गांधी ने कहा सेना के खून की दलाली हो रही है। कहा कि नहीं कहा, पूछता है भारत। दिसंबर 2018 को कहा कि मोदी सरकार सेना का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कहा कि नहीं कहा, पूछता है भारत। 1 दिसंबर 2018 को क्या कहा? कहा कि मोदी ने सेना को राजनीतिक संपत्ति बना दिया है। कहा कि नहीं कहा? असम्मान किया कि नहीं किया, पूछता है भारत। और फरवरी 2020 में पुलवामा हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला, यह सवाल उठाया था उन्होंने। यही है राहुल गांधी की हकीकत। यही है सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो की हकीकत। करिए 100 एफआईआर, अब करिए 1000 एफआईआर करिए मेरे पे। क्यों राहुल लाल चुप हो गए? मनस्वी करिए, बैठे हम 10,000 एफआईआर करिए। मगर जनरल बख्शी राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे लिए राष्ट्र के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जनरल बख्शी हम ये सोचते हैं कुछ भी कहेंगे, हम डिफेंसिव बैटिंग करेंगे। अरे भाई, जीवन में नहीं की। जनरल बख्शी जी, अर्नब जी, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देख के बहुत खुशी है। पहले तो मैं जनरल बख्शी, मेरा नाम है साहब, हमेशा रहिए प्लीज, मेरा नाम है। आइडेंटिटी क्राइसिस। जनरल बख्शी अर्नब, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आप मैदान जंग से आए हैं। आप इस देश में एक बहुत बड़े प्रिंसिपल के लिए लड़ रहे हैं, और वो प्रिंसिपल है हमारी प्रेस की आजादी, जो कि हमारी स्वतंत्रता की, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत की बुनियाद है। मैं आपको एज ए सोल्जर कहता हूँ, अर्नब डटे रहो। ये बिल्कुल आज एक प्रिंसिपल जंग पे है। और मैं आप एक फौजी, एक कर्नल साहब के बेटे हैं, और हम आपको बिल्कुल जो है मायूस नहीं आप हो सकते। और मैं चाहता हूँ कि आप इनका जो हमारी अदालतों में तोड़ जवाब दे। आप ये जो है राहुल साहब आज हकीकत पूछ रहे थे। हकीकत एक फिल्म थी अर्नब, हकीकत एक फिल्म थी जो हमारे बेचारे सैनिकों पे बनाई गई थी, जिनको शहादत कुर्बानी देनी पड़ी 1962 में। उनको पीटी शूज में भेजा गया था लड़ने लद्दाख में, बीफा में। उनके गांव में क्रॉस बाइट हो गया था अर्नब। उनके हाथों में दस्ताने नहीं थे, उनके पास कोट पार्के नहीं थे। किसने भेजा था इसके बगैर? किसने उनको 303 राइफल के साथ भेजा था? किसने उनको जो है बगैर आर्टिलरी सपोर्ट से भेजा था? किसने हकीकत जानना चाहते हैं? किसने मरवाया हमारे लड़के से? किसने धोखा? राहुल जानकारी दी गई कि लद्दाख राहुल लाल उनको जनरल के सिन्हा भी आ जाए डिबेट पर।
जनरल के सिन्हा, ये लोग सेना को अपनी जागीर समझते हैं। ये लोग जनरल सिन्हा सेना को अपनी जागीर समझते हैं। जिन लोगों ने नौसेना के जहाजों में पिकनिक की थी, नौसेना के जहाजों को पिकनिक का अड्डा बनाया था नेहरू गांधी परिवार ने, उनसे हम सैनिकों का सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं याद दिलाऊं इन्हें कि आप याद दिलाएंगे इन्हें जनरल सिन्हा साहब, याद दिलाओ 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनएस दिल्ली का इस्तेमाल अपने परिवार के साथ छुट्टियों मनाने के लिए की थी, छुट्टियां मनाने के लिए की थी। याद कर लीजिए, याद दिलाइए इनको, याद दिलाइए इनको, याद दिलाइए इनको आज। अर्नव, मैं इनको याद दिलाता हूँ, जब जब इन्होंने फौज का इस्तेमाल किया और वो सोचते हैं कि फौज इनके घर के नौकरों की तरह, इनके बड़ी की तरह इनकी कार्रवाइयां करे। इन्होंने केवल हमारे का नहीं, हमारे सभी चूजों का, चाहे 71 की लड़ाई की शहादत का, हमारे खून की बलिदानी का, हमारे खून के कतरों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इन्होंने हमारे देश की धरती को बेचा, 35,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर देश के। और ये आज बात करते हैं जब हम चीन दुम दबा के भागता है, उस समय ये बातें करते हैं कि हमारी देश की जमीन चली गई। इन्होंने जब तिब्बत बना दिया, चीन हमारा कभी पड़ोसी नहीं था।